हरिशंकर तिवारी का गोरखपुर में काफ़ी नाम रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तमाम काम भी किए, प्रयास भी किए। वो सबसे पहले 1985 में जेल में रहते हुए निर्दल चुनाव लड़े और जीत गए। उसके बाद उन्होंने 89, 91, 93, 96 और 2002 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। कुल 6 बार चिल्लूपार विधानसभा से वो विधायक रहे। यही नहीं, 1997 से 2007 के बीच कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और मुलायम सिंह की सरकार में वो मंत्री भी रहे। 2007 और 12 के चुनाव में वो राजेश त्रिपाठी से चिल्लूपार में हार गए। राजेश त्रिपाठी बसपा के प्रत्याशी रहे और उन्होंने इनको हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र विनय शंकर तिवारी को सौंप दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में विनय शंकर तिवारी ने बसपा के टिकट पर राजेश त्रिपाठी को पराजित किया। और आपको बताते चलें कि विनय शंकर तिवारी इसके अलावा 2012 में विधानसभा मासी से लड़े थे, 2009 में लोकसभा का चुनाव गोरखपुर से लड़े और 2008 में बलिया लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़े थे, लेकिन इन सब जगहों पर उनकी हार हुई। और यही नहीं, कुशल तिवारी जो उनके बड़े भाई हैं, वो खलीलाबाद से 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे। 2 बार इस नाते कि 2008 में जब भालचंद्र यादव बसपा के टिकट पर पहले से जीते थे 2004 में, 2008 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उस नाते चुनाव हुआ, वो सपा में चले गए थे। तो वैसे में भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी बसपा के टिकट से उस चुनाव लड़े थे और उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। 2008 के उस चुनाव में कुशल तिवारी को 2,18,393 वोट मिला और भालचंद्र यादव को, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, 1,53,761 वोट मिला। इस चुनाव में कुशल तिवारी लगभग 64,632 वोटों से जीत हासिल किए थे। जब 2009 में चुनाव हुआ संत कबीर नगर में, 2008 के परिसीमन के बाद उस लोकसभा सीट जो पहले खलीलाबाद के नाम से जानी जाती थी, उस संत कबीर नगर लोकसभा सीट के नाम से जानी गई। और उस चुनाव में 2009 के लोकसभा चुनाव में कुशल तिवारी ने शरद त्रिपाठी को करीब 29,446 वोटों से हराया था। कुशल तिवारी बसपा के प्रत्याशी थे, वो 2,11,043 वोट पाए थे और शरद त्रिपाठी जो बीजेपी से थे 1,81,547 वोट पाए थे। लेकिन 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो शरद त्रिपाठी ने कुशल तिवारी से अपना बदला ले लिया। उस चुनाव में मोदी और योगी की लहर में शरद त्रिपाठी 3,48,892 वोट पाए थे, जबकि कुशल तिवारी 2,50,914 वोट पाए थे। करीब 97,978 वोट से शरद त्रिपाठी चुनाव जीत गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुशल तिवारी सपा और बसपा के संयुक्त कैंडिडेट थे और बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। और इस चुनाव में भाजपा ने परवीन निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया था। परवीन निषाद 4,67,543 वोट पाए थे, जबकि बीएसपी से कुशल तिवारी ने 4,31,794 वोट पाया था, लेकिन 35,749 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। तो इस तरह से इन लोगों की स्थिति रही। आज जो संत कबीर नगर की जनता है वह कुशल तिवारी से बहुत खुश नहीं है। हालांकि पिछला चुनाव उन्होंने काफ़ी नज़दीकी से लड़ा था और मात्र 35,000 वोट के अंतर से हारे थे, वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ की जनता है, जो लोग बताते हैं, कुशल तिवारी उस क्षेत्र में जाना कम कर दिए। उनसे अच्छी स्थिति उनके भाई विनय शंकर तिवारी की है और लोग चर्चा करते हैं कि अभी विनय शंकर तिवारी यदि टिकट पाएँ तो स्थिति अच्छी रहेगी। और कुशल तिवारी की जहाँ तक बात है तो लोग जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके खास हैं, वो बताते हैं कि वो श्रावस्ती के लिए, जहाँ वो सबसे पहली बार चुनाव लड़े थे, वहाँ के लिए प्रयासरत हैं। क्योंकि एक तरह से देखा जाए वो लगातार 2 चुनाव संत कबीर नगर से हार करके अपने खुद ही हताश हैं कहीं न कहीं से। तो ऐसे में विनय शंकर तिवारी वहाँ जाते हैं तो कुछ स्थिति बदल भी सकती है। लेकिन ईडी की छापेमारी के बाद से लगातार ये लोग बैकफुट पर चल रहे हैं और इनके जो एक तरह से भाई लगेंगे रिश्ते में, गणेश शंकर पांडे, वो 4 बार विधान परिषद के सदस्य बने थे गोरखपुर और महाराजगंज से, और 2010 में विधान परिषद के सभापति बने थे बसपा से। वो महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट जो है कांग्रेस खाते में चली गई। अब उनका वहाँ लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरह से विनय शंकर और कुशल तिवारी दोनों लोग क्षेत्र में
थोड़ा निष्क्रिय बने हुए हैं। ऐसे में यह संदेह उत्पन्न होता है, यह आशंका बन रही है कि क्या ये लोग राजनीति की जो विरासत इनको अपने पिता पंडित हरिशंकर तिवारी से मिली थी उसको संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। अब वो अभी तक सपा ने कहीं से टिकट भी नहीं घोषित किया है। ये लोग भी दूर दूर हैं अभी, और जिस तरह से निष्क्रिय हैं, सक्रियता कम है, कार्यकर्ताओं के बीच में कम जा रहे हैं, उससे एक सवाल तो उठ ही रहा है। तो ये तो समय के गर्त में है। जब सपा की अगली लिस्ट जारी होगी तो किसको प्रत्याशी बनाती है, इन दोनों भाइयों को 2 सीट मिलती है श्रावस्ती और संत कबीर नगर, कि कोई और आता है, यह तो समय ही बताएगा। अब हमें भी इंतज़ार करना होगा, आपको भी इंतज़ार करना होगा। तो ये देखना है कि क्या घोषित करती है सपा, तो उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।